बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की वृंदावन धाम की जय जय श्री राम। अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण भगवान के अभय प्रदान करने वाले श्री पावन चरण कमलों में कोट से नमन करते हुए परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय श्री सदगुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों में कोट से नमन करते हुए मंचासीन सभी संत चरण कमलों में कोट से नमन करते हुए और यत्र तत्र विराजित सभी श्रोतागण भक्तगणों, जहाँ तक मेरी आवाज जा रही हो, सभी भूत प्राणियों के हृदय में परमात्मा की झांकी करते हुए आप सभी लोगों को भी मेरा चंदन वंदन और अभिनंदन। हमारे परम पूजनीय श्री स्वामी जी महाराज बड़ी सुंदर बात हम और आप सभी लोगों को बता रहे थे। साधन और साध्य के बारे में कि साध्य एक है और साधन अनेक हैं। तो उस एक साध्य को कैसे प्राप्त किया जाए, वो साध्य क्या है नारायण? बोले वो साध्य है परमात्मा। उस परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जाए, उसके साधन क्या हैं? अभी योग मार्गियों के पास में जाओगे तो वो अष्टांग योग का वर्णन करेंगे। ज्ञानियों के पास में जाओ तो ज्ञान की चर्चा करेंगे। और जो भक्ति वाले हैं उनके पास में जाओ तो वो भक्ति की चर्चा करेंगे। आखिर उस परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो? यह जीव अज्ञानवश होकर के अनादिकाल से इस संसार रूपी समुद्र में गोते खा रहा है। बार बार जन्मता है, बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी शयनम। इस बार बार के जन्म मृत्यु से कैसे छूटा जाए? कभी सूकर, कभी कुकर, कभी पशु पक्षी, कभी तिर्रे के योनियों में यह जीव भटकता रहता है और नाना प्रकार के दुखों को झेलता रहता है। और एक और बात है नारायण, जिस भी योनि में यह जीव जाता है उस शरीर को मैं मान करके रहता है, आनंद में रहता है कि ये मैं हूं। चींटी को भी तुम पकड़ना चाहो तो चींटी भी डर के मारे भागती है। चींटी को भी अपना शरीर अच्छा लगता है। जितना मनुष्य को अपना शरीर अच्छा लगता है, मृत्यु से भय रहता है। किसी भी जीव को तुम पकड़ करके देखो, वो भी मृत्यु से डरता है, भयभीत होता है। कोई भी मरना नहीं चाहता, फिर भी मृत्यु आती है। कोई दुख नहीं झेलना चाहता, फिर भी दुख आता है। तो ये जीवन जो मिला है, मनुष्य शरीर, ये दुखों से छूटने के लिए मिला है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए मानव जीवन मिला है। इस मानव शरीर के रहते रहते परमात्मा को जान लिया, परमात्मा की प्राप्ति कर ली तो बहुत ठीक है। और नहीं तो नारायण ऐसे ही ये शरीर चला गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया परमात्मा को न प्राप्त करके, तो बोले महती विनष्टि ही। ये महान विनष्टि, विनाश कर लिया। नाना प्रकार के इस दुखों को झेलता रहता है। परमात्मा कृपालु है, परमात्मा दयालु है। उन परमात्मा ने एक बार मौका दिया,
ये मानव शरीर गोल्डन चांस दिया। हम अपने हृदय की पहचान करें कि हमारा हृदय क्या कहता है, किस साधना के लिए अग्रसर है। क्योंकि ये जो परमात्मा की प्राप्ति है ना, ये किसी के द्वारा नहीं होती है। भगवान कहते हैं कि उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादेत आत्मैव आत्मनो बंधुर आत्मैव परात्मा। बोले अपने द्वारा प्राप्त करना है। ये कोई परिवार वाला, घर वाला या और कोई नहीं प्राप्त करा सकता। तुमको अपनी आत्मा की पहचान करनी है कि हम भावुक हैं, हमारा मस्तिष्क प्रधान है, विवेकशील हैं या भक्ति के इच्छुक हैं, हमारा हृदय किस तरीके का है। यदि ज्ञान मार्गी हैं और ज्ञान मार्गी को यदि भक्ति का उपदेश दिया जाए तो वो भक्ति स्वीकार नहीं करेंगे, और भक्ति मार्ग वालों को ज्ञान की चर्चा सुहाएगी नहीं। हम अपने हृदय की पहचान करें कि हमारा हृदय क्या चाहता है, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति के अनेक साधन हैं। भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, योग मार्ग है। किसी भी मार्ग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि ये जीवन ऐसा गोल्डन चांस पुनः मिलने वाला नहीं है। ये खो दिया, ये अवसर निकल गया, फिर हाथ आने वाला नहीं है, क्योंकि ये 84 लाख योनियों के चक्कर में भटकना पड़ेगा। लख 84 भोग के मानव देही पाई, चेत सकेरे चेतर बंदे फिर 84 आई। क्योंकि ये दुखमय योनियों से छूटने के लिए मानव देह मिली है, और मानव देह में जो यत्न नहीं करता, पुरुषार्थ नहीं करता परमात्मा की प्राप्ति के लिए, उससे अभागा और कौन होगा नारायण। आप और हम सब तो बड़े पुण्यशाली, बड़े भाग्यशाली हैं जो कि ऐसा सुंदर सत्संग प्राप्त हो रहा है नारायण। सबसे बड़ा अभागा वो पुरुष होता है जो परमात्मा ने अपनी प्राप्ति के लिए शरीर दिया, फिर भी कोई साधन नहीं करता, साधना नहीं करता। जो साधन विहीन है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जे परलोक समारा, ये परमात्मा की साधना के लिए मिला है नारायण। क्योंकि अन्य शरीरों में कोई साधना तुम करना चाहो परमात्मा की नहीं कर सकते हो। क्या पशु पंछियों को नहाते हुए भगवान का ध्यान करते हुए देखा है? परमात्मा ने सृष्टि की रचना की, ये मानव देह को देख करके बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए। अपना जैसा शरीर सुंदर दिया, यह साधना कर सकता है, नहा धो करके भगवान का जप कर सकता है, परमात्मा का भजन कर सकता है, चिंतन कर सकता है, लेकिन फिर भी करता नहीं है। वो कितने अभागे लोग हैं जो परमात्मा से दूर हैं, जो भगवान नाम से दूर हैं। भगवान कहते हैं कि इस आत्मा का अवसाधन मत करो, उत्थान करो, इसका उन्नति करो। उन्नति कब होती है? जितना व्यक्ति अपने स्वभाव और कर्मों में परिवर्तन कर लेता है, उतना ही वो व्यक्ति उन्नतशील बन जाता है। हमारे कर्म, हमारा स्वभाव क्या है? बिगड़े हुए हैं। हमारे कर्म बिगड़े हुए, हमारा स्वभाव बिगड़ा हुआ, तो उन्नत नहीं हो सकता वो व्यक्ति। उन्नतशील वही हो सकता है जिसने अपने कर्मों को संभाल लिया, स्वभाव को संभाल लिया, जो परमात्मा का ध्यान करता है, चिंतन करता है। परमात्मा बड़ा खुश होते हैं, बड़ा प्रसन्न होते हैं, कहते हैं कि वाह, जीवन की सार्थकता सिद्ध हो गई। तो इसलिए सज्जनों, मेरे को अधिक समय नहीं मिला है, संकेत हो चुका है, अन्य प्रवक्ता भी हैं, और मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। और आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं कि देखो, ये गोल्डन चांस मिला है। पता नहीं हम सूकर कुकर पशु पक्षी आदि योनियों में पहुंच गए तो फिर भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, परमात्मा का चिंतन नहीं कर सकते हैं, अपने को उन्नतशील नहीं बना सकते हैं, अपना उद्धार नहीं कर सकते हैं, अपना कल्याण नहीं कर सकते हैं। इसलिए गोल्डन चांस मिला है। इससे से ज्यादा हम भगवान की भक्ति करें, सत्संग सुने, साधु संतों की सेवा करें,
इतना कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। बहुत सुंदर आदरणीय राधे चेतन जी ने एक बात बहुत सुंदर बताई। लख 84 भोग के मानव देही पाई, चेत सके तो चेतिर बंदे नहीं फिर 84 आई। 84 लाख योनियों को भोगने के पश्चात में कब हो के कर करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु सनेही। भगवान ने कृपा की है। इस कृपा को, इस गोल्डन अवसर को हम न चूकें। भगवान का मिलने का साधन हम जरूर कर लें इससे।